आज ये तहसील का भ्रमण किया है हमने और ये आकस्मिक भ्रमण है। इसमें तहसील की कार्यप्रणाली और यहाँ पे जो जनता की सुनवाई है, जन सुनवाई, उसके संबंध में हमने रिव्यू किया है। और जहाँ तक जन सुनवाई की बात है, हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। इसमें सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि जो भी आवेदक यहाँ पे आते हैं, शिकायतकर्ता आते हैं, उनकी सम्यक सुनवाई की जाए और निस्तारण की जो आख्या है, उनको शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए कि उनकी शिकायत के संबंध में क्या निस्तारण हुआ है, क्या कार्रवाई की गई है। जो शिकायतें टिपिकल हैं, जहाँ पर कि माननीय न्यायालयों में जो विचाराधीन है, उसके संबंध में उनकी काउंसलिंग भी की जाए और माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को ये के बारे में बताया जाए कि माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करें, तो इसके काउंसलिंग का भी एक विषय है। शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो, समयबद्ध हो और जो निस्तारण है उसके शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए, इसके संबंध में निर्देश दिया गया है। बाकी तहसील का हमने भ्रमण किया है, सेक्शंस को देखा है और किस तरह से उसको और जनोपयोगी बनाया जा सकता है तहसील की कार्यप्रणाली को, इसके बारे में हमने निर्देश दिए हैं। और विशेष रूप से जो हमारा मतदाता पंजीकरण केंद्र जो प्रथम तल पे है, उसको हमने कहा है कि उसको ग्राउंड फ्लोर पे करते हैं, जिससे कि किसी भी आवेदक को आने जाने में असुविधा न हो। कंप्यूटराइज्ड खतौनी की नकल जहाँ पे प्राप्त हो रही है, वहाँ पे बाहर भी डिस्प्ले लगाया जाए कि रेट्स क्या हैं और उसको डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से भी जोड़ा जाए कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट क्यूआर कोड या डिजिटल माध्यम से पेमेंट करना चाहता है तो कर दे, जिससे कि चेंज वगैरह की भी समस्या नहीं होगी और जनता को एक अधिक ऑप्शन मिलेगा, सहूलियत मिलेगी। तो सारे बिंदुओं को देखा है हमने और हम लोग जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति सजग हैं, सतर्क हैं। बाकी राजस्व जो वाद हैं, उनका भी समयबद्ध निस्तारण और गुणवत्तापूर्ण ढंग से उसका निस्तारण हो, इसके बारे में भी निर्देश दिए। सर, आज जमीन से जुड़े मामले अक्सर देखने को मिले, उसमें विवाद जैसी स्थिति हो, तो उसके लिए किस तरह के निर्देश? देखिए, जो जमीन के विवाद हैं, बेसिकली वो अधिकांश विवाद पारिवारिक है, जिसमें कि परिवार के विभिन्न सदस्य आपस में लड़ते हैं। तो इसके बारे में ही बताया गया है कि एसडीएम और सीओ दोनों को ये निर्देशित किया गया है कि इस तरह के जो प्रकरण आते हैं, उनको संबंधित थाने दिवस में, संबंधित थाने में उनको समय देकर दोनों पक्षों को बुला लिया जाए और वहाँ पे पक्षों से के साथ बातचीत करके वहाँ पे उनके मध्य समझौता करा दिया जाए, क्योंकि ये भाइयों के विवाद और जो पट्टेदारी है उसके विवाद अक्सर आते हैं और वही अधिकांश संख्या में इसी तरह के विवाद आते हैं, जिसमें कि एक तरह से विधिक कार्रवाई के साथ साथ लोगों को समझाने की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इनका निस्तारण किया जाएगा और इसके बाद में निस्तारण से कोई असंतुष्ट है तो उसको निस्तारण, उसके बाद में शिकायती प्रार्थना पत्र जो किया गया है उसको निस्तारण आख्या दे दी जाएगी, जिससे कि हम ये जो तहसील प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी बनी रहे और वो उसके अगेंस्ट कहीं भी अनुतोष पाना चाहे तो शिकायत करता है जो आवेदक है वो जा सकता है।